तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिंदू धर्म की कट्टरता छोड़कर हाजी अली दरगाह जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हाजी अली दरगाह पर फहराएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। पूरी दुनिया में हाजी अली दरगाह की होगी चर्चा। हिंदू संगठन कर सकते हैं मोदी का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। आरएसएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दिया अपना समर्थन। राहुल गांधी की कर दी जमकर तारीफ, बीजेपी हुई नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस बानो केस को लेकर दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका हुई दायर, बड़ी भाजपा की टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर दबाव बना रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में गठबंधन तोड़ना ओपी राजभर को पड़ा भारी। ओपी राजभर को एक हफ्ते में तीसरा झटका। मऊ जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रणबीर कपूर को जेल में डालने की मांग। हिंदू भावनाओं को आहत करने का फिल्म में लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई की हाजी अली दरगाह जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिंदूवादी संगठनों को मोदी ने दिया झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह पर जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडे का खंभा गाड़ने और उस पर तिरंगा झंडा फहराने की योजना बन रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर के मुताबिक दरगाह में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है और पोल के उद्घाटन के लिए दरगाह की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा जाएगा। दरगाह के ट्रस्टी सोहेल ने कहा है कि खंभे को लेकर जल्द काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा झंडा फहराने का खंभा मुस्लिम देश इजिप्ट के काहिरा में है, जिसकी लंबाई 201 मीटर है। साल 2021 तक दुनिया का सबसे लंबा झंडा सऊदी अरब के जिद्दा में फहराया गया था, जिसकी लंबाई 171 मीटर थी। लेकिन जो हाजी अली दरगाह है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराएंगे, उसकी लंबाई जो है 250 बताई जा रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा झंडा अगर कहीं पर फहराया जाएगा तो हाजी अली दरगाह पर फहराया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी के हाजी अली दरगाह जाने के ऐलान के बाद हिंदू संगठन प्रधानमंत्री मोदी का विरोध भी कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आरएसएस ने किया समर्थन। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी को आज आरएसएस ने कांग्रेस को लेकर बड़ा झटका दिया है। आरएसएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका अब आरएसएस ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेडकर ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी द्वारा संघ की आलोचना के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अच्छा है, समाज में सभी लोगों को सक्रिय रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शनिवार से शुरू हो रहे आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक और राज्य में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा रहे हैं और पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरएसएस इसका खुलकर समर्थन करता है और हम राहुल गांधी की आलोचना से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। राहुल गांधी अब ग्राउंड पर लेकर काम कर रहे हैं और ऐसा नेता देश में होना चाहिए जो घर घर जाकर लोगों को समझाए और देश को आगे बढ़ाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरएसएस ने जमकर पहली बार राहुल गांधी की तारीफ की है, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो केस को लेकर दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी मीरान वोर बांके नौकरशाह मधु मधुड़ी और प्रोफेसर जगदीप छोकर शामिल हैं। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई कि समय से पहले रिहाई या छूट के सभी आदेशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अब मांग की गई है कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो दोषी रिहा किए गए हैं उन पर दोबारा से कोर्ट सुनवाई करे और इन्हें जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब नौकरशाही जो लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर बनाया जा रहा है दबाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भाजपा द्वारा किए गए नुकसान को कम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वह यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ एक भागीदारी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा को लेकर आरएसएस भाजपा की अपनी अपनी राय है, उनके विचारों का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस यात्रा के जरिए बीते 8 सालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रही है। उन्होंने देश का बंटवारा किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब देश को जोड़ेगी और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली है। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने और उसकी आवाज बंद करने के भी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी विपक्ष का नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उस पर एजेंसियां काम करना शुरू कर देती हैं, उसके घर रेड मारी जाती है सीबीआई ईडी की। इससे वो बेचारा डर जाता है और फिर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने गंभीर आरोप बीजेपी वालों पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ना ओपी राजभर को पड़ा भारी। एक हफ्ते में तीसरा झटका, मऊ जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत दर्जनों ने छोड़ी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भारी पड़ गया। ओम प्रकाश राजभर को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी छोड़ने वालों की लाइन अब उत्तर प्रदेश में लग गई है। ओपी राजभर को एक हफ्ते में ही तीसरा बड़ा झटका लगा है। मऊ में सुबह सपा जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पार्टी उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत कई लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। 3 दिन पहले ही 45 पद अधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सुबह सपा को अलविदा कहा था। इससे पहले पार्टी प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह समेत कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी के नजदीक जाना ओम प्रकाश राजभर को भारी पड़ा और लगातार उनकी पार्टी को उनके ही नेता छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को देश से मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। तो योगेंद्र यादव बोले भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को होने लगी दिक्कत। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है गलत खबर। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। इस यात्रा में योगेंद्र यादव जो किसान नेता है वो भी शामिल हुए हैं। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि वो यात्रा क्या जिसमें कष्ट ना हो। हमने जब यात्राएं की उसमें किसी न किसी परेशानी का सामना हमने किया है। कहीं कष्ट यात्रा के उद्देश्य को बेहतर बनाता है। योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस यात्रा से बीजेपी वाले परेशान हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की कंटेनर की तस्वीर बताकर महाराष्ट्र की लग्जरी बसों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि तीर निशाने पर लगा है, इसका मतलब वो परेशान तो है। योगेंद्र यादव ने बताया है कि पद यात्रा के दौरान सड़क के किनारे लोगों का हुजूम दिख रहा है और जबरदस्त लोग नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस को पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें देश में बढ़ती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने असम में मदरसों को तोड़ने को बताया सही। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा राज्य में 3 मदरसों को गिराए जाने का समर्थन करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि भाजपा कानूनी मदरसों के खिलाफ नहीं बल्कि केवल अवैध मदरसों के खिलाफ है। सिंह ने कहा है कि अगर वह असम के मुख्यमंत्री होते तो वो भी यही कार्रवाई करते। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मदरसे के संबंध में असम में जो कर रहे हैं वह सही है। जिन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाना वे कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है, लेकिन वह सही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो भी जो है असम के मुख्यमंत्री होते तो इसी तरह से मदरसों को तोड़वाते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मणिपुर और असम के दोनों ही मुख्यमंत्री मदरसों के खिलाफ हैं और खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिलीज होने के बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर आई फिल्म ब्रह्मास्त्र। एक सीन पर विवाद के बाद रणवीर कपूर को सजा दिलाने की मांग, कोर्ट में परिवार दाखिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र के एक सीन को लेकर वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। आरोप है कि फिल्म के सीन में अभिनेता रणवीर कपूर ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। ऐसे में विपक्षी रणवीर कपूर को तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने इसे प्रकरणीय बात के रूप में दर्ज करते हुए बाद पर सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की स्थिति तय की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रणवीर कपूर की जो फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसका लगातार हिंदूवादी संगठन रिलीज होने से पहले ही विरोध कर रहे थे और अब किस तरह से उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव 2024 में शिवपाल सिंह यादव बीजेपी से कर सकते हैं गठबंधन। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। शिवपाल सिंह यादव ने 2024 में बीजेपी से गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि अगर अखिलेश यादव पार्टी की कमियां देख लेते और टिकटों का बंटवारा सही कर लेते तो इस समय सरकार में होते। सपा मुखिया अखिलेश यादव के मायावती और बीजेपी के मिले होने के बयान पर कहा कि इस बारे में मीडिया को सब पता है। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार में नौकरशाही के निरंकुश होने और भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी एक एमएलसी पर भी धांधली का आरोप लगाया। यानी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने उसमें बीजेपी के साथ शिवपाल सिंह यादव जा सकती हैं।